सिस्टर क्या नाम है आपका? मोनिका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आप? हाँ मार्च 2022 में अचानक से आपकी सांस रुकने लगी थी। हाँ, क्या हुआ था आपको और क्या प्रॉब्लम ये हो गई थी आपको? मेरी सांस चलती थी, चलना उठना बैठना मुश्किल हुआ था। और आपको सांस लेने में परेशानी होने लगी, हाँ। खींच खींच के सांस ले पा रहे थे आप? हाँ हाँ, चल फिर नहीं पा रहे थे? यस। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, आपके टेस्ट हुए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है ये? मुझे हार्ट में छेद दिखाई दिया। आपके हार्ट में छेद है हाँ, और बोले। और उन्होंने बताया कि जो नसें हैं वो सही पोजीशन पे नहीं है, हाँ। अपनी जगह पर नहीं है, इसीलिए हाँ। आपका ऑपरेशन होगा। हो, इसके कारण आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी? मेरा ऑपरेशन हो गया था, तब भी मुझे आराम नहीं था। ऑपरेशन आपका हो गया था लेकिन कोई आराम नहीं था, ज्यादा क्योंकि दिक्कतें बढ़ गई थी। इसकी वजह से आपको सांस नहीं ले पा रहे थे आप। हाँ और जब ऑपरेशन भी हो गया उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। हाँ। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कैसे आपने अपनी लाइफ को कैसे रखा, कैसे हॉस्पिटल में रहते थे, कैसे घर में रहते थे? ब्रदर आप बताएं इनकी कंडीशन के बारे में कि उस समय इनकी हालत कैसी थी? ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल में उसके फेफड़े में पानी भरता था घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी पानी भरता था, उसको उठने बैठने को तकलीफ होता था और चलने फिरने को तकलीफ होता था, कुछ खा नहीं पाती थी और उठ नहीं पाती थी। और डॉक्टर्स घड़ी घड़ी उसका एक्सरे वगैरह निकालते थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया करके, उनका वो ट्रीटमेंट करते थे सब, पर इसको रिकवरी नहीं हो रहा था इसका। और ऑपरेशन हो गया था फिर भी कोई सुधार नहीं था शरीर सुधार में। नहीं था कुछ भी। और डॉक्टर ने बताया कि लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया है। हाँ, 2 बार निकाला पानी। डायलिसिस किया उन्होंने। हाँ, डायलिसिस और किया। पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे। बेड के ऊपर थे, ऑक्सीजन कैसे के ऊपर। घर में रहते थे या हॉस्पिटल में रहते, कौन फिर संभालता था इन्हें? इन्हें हम लोग की आते जाते थे उधर, हमारा बेटा उधर ही रुकता था इसके साथ में, हमारा सास था, हमारे सब रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में थे। और कितना समय ये हॉस्पिटल में रहे वहाँ पे? कम से कम 23 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया, मार्च के। डॉक्टर ने ये कह दिया है कि इनके बचने के चांसेस सिर्फ 30% है। हाँ, वो बोला हमने तो हमारा काम कर दिया है, अभी वो उसका दुआ ही उसको काम आएगा से बोल रहे थे वो। और उन्होंने बोला कि इनका बचना मुश्किल है। और कोई सुध-बुध नहीं थी इन्हें उस समय, हॉस्पिटल में कोई होश नहीं था और किसी से बात नहीं करते थे और 17 दिन लगातार आईसीयू में रहे ये। हाँ, 17 दिन लगातार आईसीयू में, वेंटिलेटर के ऊपर थे। वेंटिलेटर के ऊपर। उस समय कोई होश नहीं था। बीच बीच में होश आता था, पर वो पूरा चंगाई नहीं होती थी, वो पूरा रिकवर नहीं होता था पूरा उसका। और जब ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, वहीं पे हॉस्पिटल में रहते थे, इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी कोई सुधार नहीं था बॉडी में। सुधार नहीं था। फिर कैसे यहाँ का कामरा चर्च के बारे में पता चला, कैसे इनकी लाइफ में हीलिंग हुई, वो बताएं आप। फिर हमारे भाई का लड़का ने वो इधर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो जूम पे उसने वो हमारे फ़ोटो डाला है, फिर वो ENM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 7 अप्रैल 2022 को इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी, इस सिस्टर का नाम लेके। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस जूम ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Monica, be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. और परमेश्वर के दास ने जब नाम लेकर, मोनिका नाम लेकर इनके लिए प्रेयर की। सिस्टर आप बताएंगे क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मुझे आराम हुआ और फिर आपको मैं सांस जो बंद थी वो खुल के आनी शुरू हो गई। हाँ, तो जो लंग्स में जो पानी था वो अपने आप सूख गया। आपको उसी टाइम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, वेंटिलेटर से निकल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। और उसके 3-4 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल डिस्चार्ज हो गया। गया। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? 7 महीने से। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और थैंक यू जी। जब इनके ऊपर जब प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर की थी, तो उस समय ये हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे। हाँ, आईसीयू में थे। और जैसे प्रेयर हुई उसके 1-2 दिन के बाद इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया और उसके 3-4 दिन के बाद इनको
डिस्चार्ज कर दिया गया डिस्चार्ज हॉस्पिटल कर से। दिया। और अभी 7 महीने 20 दिन से ये पूरी तरह से ठीक है, ठीक है, पूरी तरह अपने से आप चलते फिरते हैं, खुद हाँ। खाना खाते हैं, हाँ। कोई लंग्स में फेफड़ों में कोई कुछ पानी नहीं कुछ भरता, कोई डायलिसिस उसके बाद नहीं कोई हुआ, दवा गोली कुछ नहीं है। कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, नहीं। और अभी बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप पूरी तरह से लोग आईसीयू में हैं, वो लोग चर्च में विजिट नहीं कर पाते थे, तो वो चाहते थे कि हमारे लिए वहाँ पे प्रार्थना हो। तो ये एक परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने एक युक्ति एक प्रकट किया इस विजन को, कि एक ऐप के द्वारा उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी, ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com। इसके ऊपर वो लोग जो हॉस्पिटल में हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपको जानते हैं, जो हॉस्पिटल में पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन लगी है, जिनका बाहर निकलना मुश्किल है, उनको इस प्रेयर में जोड़ें। जिस तरह ये आईसीयू में थे, ये चर्च में तो नहीं आ पाते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन उस प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने, और हॉस्पिटल में ही परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको हील किया, और आज ये बहन जिंदा आपके सामने खड़े हैं। जो डॉक्टर बोलते थे कि 30% है, 30% चांस है इनके बचने के, लेकिन आज जीवित है, 7 महीने 20 दिन से कंप्लीट हील होके आपके बीच में खड़े हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने साथ के ऊपर, और जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने आपकी वाइफ को हील किया, चंगा किया, इनको मौत से निकाला है? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर अनकुनोलॉजी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो बीमार हैं या हॉस्पिटल में पड़े होंगे इस वक्त? हाँ, परमेश्वर जीवित है और वो चंगा करने वाला है, वो हील करने वाला है, वो सब कुछ चंगा करने वाला है। वो दयालु और कृपालु है, वो सबको हील करेगा, जैसे हमको चंगा किया औरों को चंगा करने वाला है परमेश्वर है। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। और आप बिलीव करेंगे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। डिस्टेंस आपकी चंगाई को आप तक पहुंचने में नहीं रोक सकता। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, हॉस्पिटल में परमेश्वर का आत्मा अगर हील कर सकता है, तो आप पुलपिट के बहुत नज़दीक हैं, परमेश्वर के नज़दीक हैं। परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेस करेगा कि आज तक आपके दिमाग में, आपके सपनों में भी नहीं आया होगा। परमेश्वर इस तरह से आपको ब्लेस करने की ताकत रखता है। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन व्यूअर, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।